आप सब लोग? क्या आपको पता है आरआरबी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ गया अभी 11:15 मैं उसी नोटिफिकेशन को यूट्यूब पे पढ़ रही थी, इसलिए क्लास थोड़ा सा लेट हो गया है, इसलिए क्लास लेट हो गया था। हाँ, क्लास होगी बच्चा, राधे राधे। क्लास लाइव हो चुकी है, आपको मैं बता दूं, यही नोटिफिकेशन पढ़ रही थी। चलो आप भी सुनी लो, सुनो जरा। आरआरबी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ गया है। कुछ चीजें बता दूं, आरआरबी ग्रुप डी के नोटिफिकेशन का सार बता दूं। क्या सार है इस नोटिफिकेशन के अंदर? मैंने आज ही यूट्यूब पे बताया था ना कि आज रात तक आ जाएगा, और ये देखो रात तक आ गया आपका। ये लो, आरआरबी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ चुका है। मैं उसी नोटिफिकेशन को यूट्यूब पे पढ़ रही थी, इसलिए क्लास लेट हो गई। 23 जनवरी से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, है ना? ऐसा पहले से ही पता था सबको, राइट? 22 फरवरी को फॉर्म भरना बंद हो जाएंगे। 22 फरवरी अंतिम दिन होगा फॉर्म भरने का। उसके बाद सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है। जो 2018-19 लास्ट आरआरबी ग्रुप डी का सिलेबस था, सुनो इसमें क्या क्या आता है। 25 क्वेश्चन साइंस से आएंगे, 25 क्वेश्चन साइंस से, साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सबसे, और 25 क्वेश्चन मैथ से आते हैं बच्चा, ठीक है? 30 क्वेश्चन रीजनिंग से आते हैं। 30 क्वेश्चन किससे आते हैं? रीजनिंग से आते हैं। और बाकी के जो 20 क्वेश्चन हैं वो आते हैं आपके करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके से, ठीक है? स्टैटिक जीके से आते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 90 मिनट में करने हैं। कोई चेंज नहीं है सिलेबस में, लेकिन क्वालिफिकेशन आईटीआई हटा दिया है। और 10th पास, सिंपली आप 10th पास हो, आप फॉर्म भर सकते हो। आपने आईटीआई किया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, आपके पास एनएसी का सर्टिफिकेट है तो भी आप भर सकते हो। वैकेंसी का नंबर फिलहाल यही है, 32,438। कोई बदलाव नहीं है, यही वैकेंसी। आरआरबी का नोटिफिकेशन जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आया था तब भी यही थी, 32,438। ठीक है, ओके? ये वही है बच्चों, ये वही है। मेरे नोट्स एकदम अपडेटेड हैं, ठीक है? ये कौन कह रहा है अपने नोट्स अपडेट करो? सब कुछ अपडेटेड है बच्चा नोट्स में, खुद से बनाना सीख लो नोट्स, है ना? आओ, तो ये नोटिफिकेशन आ गया है, कंप्लीट देख लेना आप, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ये कंप्लीट नोटिफिकेशन है, किस जोन में क्या वैकेंसी निकली है, सारी बात कर लेना बच्चों। अभी नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ने के चांसेस हैं, अभी नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ने के चांसेस हैं। बाकी देखते हैं बच्चों, ये आरआरबी ना कोई विश्वास लायक तो है नहीं है आपकी आरआरबी, कभी भी कुछ भी कर सकती है ये। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सब सही है नोट्स? बहुत अच्छे नोट्स हैं, एकदम बढ़िया। ओके, चलो आ जाओ। एग्जाम कब होगा? एग्जाम का तो जो नोटिफिकेशन था उसमें मई जून है, मई जून में एग्जाम होगा। चलिए बच्चों, अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो पढ़ना भी जरूरी है, पढ़ाई साथ साथ में करते रहना है, बाकी तो देखते हैं क्या होता है आगे। हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, हम पाचन तंत्र पढ़ रहे थे। कल शाम को भी हमने क्लास ली थी, लेकिन आधे ही घंटे की क्लास कल ली थी हमने, राइट? डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से शुरू हो जाता है? मुंह से शुरू हो जाता है। अब मुंह में हमें 3 ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना था। कौन कौन सा? पहला हमें पढ़ना था टीथ के बारे में। दांत क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दांतों का डेंटल फॉर्मूला क्या है, दांत की स्ट्रक्चर क्या है, हार्ड पार्ट कौन सा है, इनेमल क्या है, दांत पीले कब पड़ जाते हैं, सारे क्वेश्चन कर लिए थे। अब माउथ में 2 नंबर पे हमें कौन से ऑर्गन के बारे में पढ़ना था? टंग के बारे में, जीभ के बारे में, है ना? तो चलिए जरा 2 नंबर पे लिखेंगे टंग, 3 नंबर पे हम सलाइवा, लार के बारे में पढ़ेंगे, है ना? चलो आइए लिखिए टंग के बारे में। 2 नंबर पे टंग, यहीं छोड़ी थी कल की क्लास। हाँ जी मैम, यहीं पे छोड़ी थी हमने। टंग को हिंदी में जीभ या जिह्वा लिखा जाता है बच्चा, ठीक है? अब टंग से बनने वाले क्वेश्चंस 4-5 क्वेश्चन, को ज्यादा नहीं आता। सबसे पहला, मैम जो जीभ होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? जीभ की लंबाई यानी कि इसकी लेंथ की जब बात करते हो, 10 सेंटीमीटर लंबा आपका जीभ होता है। जीभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। जीभ कैसा ऑर्गन है? टंग इज ए मस्क्यूलर ऑर्गन। टंग कैसा ऑर्गन है? एक मस्क्यूलर ऑर्गन है, एक मांसपेशीय अंग है। बच्चों मस्क्यूलर ऑर्गन क्या होते हैं? अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऑर्गन है, 4 क्वेश्चन देगा, 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा एक मस्क्यूलर ऑर्गन है। सुनो, मांसपेशीय अंग,
ऐसा कोई ऑर्गन जो सिर्फ जिस मांस का टुकड़ा है, जिसमें सिर्फ मसल्स हैं, उसे हम मस्कुलर ऑर्गन कहते हैं। ऐसा कोई ऑर्गन जिसमें हड्डी नहीं है, हड्डी होता तो मजबूत हो जाता जीभ। आप देखो ना जीभ को ऐसे तलवे पे लगा लेते हो, ऐसे इतना फ्लेक्सिबल है जीभ, क्यों? क्योंकि जीभ मांस का टुकड़ा है बच्चा। तो टंग एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, ऐसे हमारा हार्ट होता है ना, हृदय होता है, हम हार्ट में भी पढ़ते हैं हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन, हार्ट में भी हड्डी वड्डी नहीं होती है ना। तो बच्चा जीभ एक मांस का टुकड़ा है और इसीलिए कभी कभी फिसल जाता है, किसी को कुछ बोल देता है ना। मैम इंग्लिश हिंदी वाले में आइज का चैप्टर नहीं है, ठीक है, वो अभी आइज डलवा देंगे, डोंट वरी, ठीक है गुलशन, ओके। चलो, तो मांस का टुकड़ा है, 10 सेंटीमीटर लंबा है। अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं इस जीभ का काम क्या होता है, तो आप सब मुझे यही बोलोगे मैम जीभ का काम होता है टेस्ट की पहचान करवाना। जीभ बताता है आपने जो खाना खाया है उसका टेस्ट कैसा है, उसका स्वाद कैसा है। क्यों बताता है? क्योंकि जीभ के ऊपर होती हैं टेस्टिंग बर्ड। क्या होती हैं बच्चा? टेस्टिंग बर्ड्स होती हैं। टेस्टिंग बर्ड्स को हिंदी में लिखते हैं हम स्वाद वाली कलिकाएं। स्वाद वाली कलिकाएं टेस्टिंग बर्ड होती हैं और यही बर्ड क्या करवाती हैं, जैसे ही आपने खाना खाया इन टेस्टिंग बर्ड के ऊपर खाना जाएगा, भाई जीभ पे खाना जाता है, जीभ में टेस्टिंग बर्ड होती हैं। ये टेस्टिंग बर्ड क्या करती हैं? तो ये टेस्टिंग बर्ड आपको स्वाद की पहचान करवाती है। खाना खाया है वो खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, कैसा है, कैसे करवाती हैं वो भी सुन लो। ये टेस्टिंग बर्ड जो होती है ना, ये मैसेज किसके पास भेजती हैं? ये मैसेज भेजती हैं नर्व्स के पास। नर्व्स का मतलब होता है तंत्रिकाएं, और ये तंत्रिकाएं पता है आपको मैसेज कहां लेके जाती हैं? ब्रेन के पास, मस्तिष्क के पास। तो मस्तिष्क पहचानता है ये किसका टेस्ट है। मैं अगर आपकी आंख के ऊपर पट्टी लगा दूं, आंख बंद कर दूं आपकी, और आपको मैं खिला दूं क्या? आपको मैं खिला दूं कड़वा, कड़वा मतलब आप करेला खिला दूं, तो आंख बंद होने के बाद भी आप बता दोगे ये तो करेला खिलाया है, ये तो गुलाब जामुन खिलाया है। क्योंकि करेला गुलाब जामुन का टेस्ट कहां पे स्टोर है? ब्रेन में स्टोर है। बच्चों जीभ क्या करती है? जीभ सिर्फ आपको टेस्ट का एहसास करवाती है, लेकिन वो टेस्ट है कैसा, है किसका? करेले का है, गुलाब जामुन का है, रसगुल्ले का है, जलेबी का है, वो बताता है ब्रेन, वो ब्रेन बताता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही होगी बहुत अच्छे से, है ना, बहुत अच्छे से आ रही होगी बच्चा ये बात। तो हमारी जीभ में टेस्टिंग बर्ड होती हैं, छोटी छोटी स्वाद वाली कलिकाएं होती हैं जो आपको क्या करती हैं? स्वाद की पहचान करवाती हैं। अब कितनी होती हैं बच्चों? 2000 से 3000 के बीच में होती हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, लड़कियों में टेस्टिंग बर्ड की संख्या लड़कों के मुकाबले में ज्यादा होती है। हाँ, लड़कों के अंदर 2500-2600 होती है, ठीक है। लड़कियों के अंदर ये 2800, 2900, 3000 तक टेस्टिंग बर्ड होती है। इसीलिए बेचारे लड़कों का कोई खाना खाने में कोई टेस्ट ही नहीं है, कुछ भी दे दो खा लेंगे। कभी कभी क्या होता है, हमारे घर में एक भाई एक बहन है, 2 हैं, मम्मी ने थोड़ा सा नमक ज्यादा डाल दिया, लड़का बढ़िया मस्त उस सब्जी के साथ 5 रोटी खा के उठ भी जाता है, अपना काम करने लग जाता है, और लड़की कहती है मम्मी बहुत नमक डाल दिया। अब वो लड़की की गलती थोड़ी है, लड़के की ना लड़के की गलती है ना लड़की की गलती है ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो लड़कियों को इसीलिए बहुत आप जानते हो ना, लड़कियों को चटकारा लेके खाने की आदत होती है, चाट चटोनियां बहुत सारी खाती हैं, है ना, आओ गोलगप्पे खा के आते हैं, आओ चाट खा के आते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा आप याद रखिएगा, लड़कियों में नेचुरल तरीके से टेस्टिंग बर्ड की संख्या ज्यादा होती है। लड़कियां बहुत जल्दी ये बता देंगी कि इस सब्जी में नमक कम है, इसमें ज्यादा है। बता, ये लड़कों को पता ही नहीं लगता है, 5-5 रोटी खा जाते हैं सब्जी के साथ, तब भी पता नहीं लगता है, ठीक है। तो ये टेस्टिंग बर्ड के ऊपर नर्व्स होती हैं, और यही नर्व्स क्या करती हैं बच्चा? ब्रेन तक सिग्नल लेके जाती हैं। ब्रेन बताएगा ये टेस्ट है किसका। क्या पहली बार खा रहे हो? क्या पहले कभी खाया है ये टेस्ट? आपके दिमाग में इमेज चलने लग जाएगी, लास्ट सब्जी मम्मी करेले की उस दिन बनाई थी, उस दिन तो अच्छी बनी थी, आज बहुत कड़वी बनी है। ये दिमाग करवा रहा है, ये दिमाग करवा रहा है। आई बात समझ में? अब बच्चों हमारे जीभ के अलग अलग हिस्से पे अलग अलग टेस्टिंग बर्ड होती हैं। अब मैं जरा बताती हूं आपको कैसे होती हैं ये टेस्टिंग बर्ड। तो जरा इस फोटो में देखिए, ये फोटो देखेंगे आप, यहां पर आपको समझ में आएगा ये आपकी जीभ है। ये आपने मुंह खोल रखा है, हाँ जी मैम, ये आपकी जीभ है, ठीक है। मैं लाल कलर का पेन चला रही हूं, ध्यान से समझना, ये आपकी जीभ है। जीभ के सबसे आगे वाले हिस्से में, ये वाला हिस्सा,
यहां पर आपको हमेशा स्वीट टेस्ट फील होता है। स्वीट का मतलब होता है मीठा। आपने कोई भी चीज मीठी खाई है, आपने कोई भी चीज मीठी खाई है तो वो यहां पे एहसास होती है। तो जीभ के सबसे आगे वाले हिस्से पे कौन सी स्वाद कलिकाएं होती हैं? मीठे टेस्ट वाली, स्वीट वाली। फिर थोड़ा सा ये जो कॉर्नर वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा, यहां पर आपको नमकीन टेस्ट फील होता है। सॉल्टी का मतलब होता है नमकीन, नमकीन स्वाद का पता यहां पे लगता है। फिर ये जो पीछे वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला, यहां पर सॉर यानी कि खट्टे टेस्ट का एहसास होता है, यहां पे खट्टापन फील होता है। और सबसे लास्ट में यहां पर बिटर, बिटर का मतलब कड़वा। जब भी कभी आप दवाई पीते हो तो दवाई यहां से तो निकल जाती है, यहां पे वो कोई पहचान नहीं करवाएगी टेस्ट की, यहां जाएगी तो आपको कड़वेपन का एहसास होगा, फटाक से आप गिटक लेते हो। बोलते ना बच्चे को, छोटे बच्चे को हम दवाई देते कि मुंह में रखो गटक लो, है ना? आई बात समझ में? ओके, सुनिए जरा। अब इस हिस्से में, लास्ट वाले हिस्से में, यहां पर एक टेस्टिंग बर्ड और होती है, वो इस फोटो में नहीं है, ध्यान से समझना। मेजरली यही होती है, आप यही पढ़ते हो, लेकिन लास्ट में इस हिस्से में क्या होती है बच्चा? इस हिस्से में आपको जिंजर, जिंजर का मतलब होता है अदरक, अदरक, अनियन, अनियन का मतलब होता है बच्चा प्याज, प्याज, और गार्लिक, गार्लिक का मतलब होता है लहसुन। प्याज, अदरक, लहसुन खाते हो तो आपको एक अजीब सी झंझनाहट फील होती है कि नहीं होती है? जब आप, हेलो, यस मोहित, मैं क्लास में हूँ, क्लास में हूँ मोहित, मैं 1 से 2 मेरी, मैं क्लास के बाद दे पाऊंगी, 2 बजे फ्री हो रही हूँ, है ना? ठीक। तो इस हिस्से में आपको अदरक, प्याज, लहसुन में एक झंझनाहट सी होती है ना बच्चों? यहां पे जाकर एकदम, तब आपको कैसा लगता है? एकदम से ऐसा लगता है आंख से पानी, नाक से पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो बच्चा इस वाले, यहां पर आपको अदरक, प्याज, लहसुन का जो टेस्ट होता है, उसके अंदर जो झंझनाहट होती है, जो जलन सी होती है, वो आपको महसूस होती है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, अभी एक बच्चा कह रहा है हिंदी, हिंदी, सब तो हिंदी लिख दिया भैया। मैम जी हिंदी में, ये हिंदी ही तो है, गार्लिक को लहसुन बोलते हैं, अनियन को प्याज, अब क्या हिंदी लिखूं? ये फारसी लिखी है क्या? हाँ, जिंजर, अदरक, प्याज, गार्लिक, लहसुन, अच्छा ओके ओके, सही तो लिखा है, कहाँ पे मैंने कुछ कर दिया? सब तो सही लिखा है हिंदी में। ये नमकीन है, ये कड़वा है, ये खट्टा है, ये स्वीट है, सब तो सही है बच्चा, है ना? ठीक है, तो आपको बताना है कि हमारी जीभ के आगे वाले हिस्से पे मीठा, फिर थोड़ा किनारों पे क्या, नमकीन, फिर खट्टा, फिर कड़वा, और लास्ट में प्याज, अदरक, लहसुन में आपको जो स्मेल लगती है ना, वो आपको यहाँ पे जाके लगती है। ठीक है, चलो, ये हो गया हमारा टंग से बनने वाले क्वेश्चन। इस तरीके से जीभ से क्वेश्चन आते हैं बच्चों कि जीभ ने क्या क्या किया, आपको क्या एहसास करवाता है। तो यहाँ पे आप वो इमेज बना के पूरे नोट्स अपने आप लिख लेंगे। ठीक है, तो हमारे मुंह में दांत थे, दांत ने कटिंग बाइटिंग कर दी। ठीक है, और उसके बाद जो जीभ है उसने टेस्ट बता दिया, कैसा टेस्ट है, खाना खाया। अब आपके मुंह में लगातार जैसे ही आप खाना खाते हो, खाने को काटा आपके दांतों ने, तो आपके मुंह में होता है लार, सलाइवा। उस लार के नीचे, इस लार के साथ आपका खाना मिक्स कर देते हैं। तो तीसरा हमें अब माउथ में पढ़ना है सलाइवा। बच्चों बहुत ध्यान से पढ़ना, एक एक क्वेश्चन कमेंट पे मत ध्यान दो, क्योंकि मैं कभी कभी क्या होता है, मैं क्लास में जो चीजें बोलती हूँ हो सकता है बोर्ड पे ना लिखूं और वो एग्जाम में आ जाती हैं। तो 3 नंबर पे हमें पढ़ना था, हमारे मुंह में लार होता है, सलाइवा होता है। सलाइवा जिसको आम भाषा में आप थूक बोलते हो। ठीक है, मैं एक एक चीजें बहुत आसान करके आपको पढ़ा रही हूँ। थूक बोलते हो, अब इतना आसान कौन सा मास्टर पढ़ाता है आपको, है ना? सलाइवा कितना बनता है बच्चों? 1 लीटर से 1.5 लीटर तक एक दिन में सलाइवा बन सकता है, 1 लीटर पर डे। थोड़ा बहुत ये डिपेंड करता है आप कितना पानी पीते हो। जिस दिन आपने ज्यादा पानी पिया है उस दिन आपके मुंह में ज्यादा लार का एहसास होता है। गला सूख जाता है तो आप पानी पीते हो, गला सूख गया मतलब लार का अमाउंट बनना कम हो गया, आपको प्यास का एहसास हो जाएगा, आप पानी पीने लग जाओगे। ठीक है, अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्या ये जो सलाइवा है इसको बनाता कौन है? तो हमारे मुंह में सलाइवा बनाने वाली कुछ ग्रंथियां होती हैं, और उन ग्रंथियों को बोलते हैं हम सलाइवरी ग्लैंड्स।
लारीय ग्रंथि, मुंह में लार होता है, उस लार को बनाने वाली ग्रंथियों को हम लारीय ग्रंथियां कहते हैं, हम सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। बस यहां से क्वेश्चन की झड़ियां लगने वाली हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहां से। ठीक है, क्या हमारे मुंह में कौन सी ग्रंथियां हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, लारीय ग्रंथियां हैं। सबसे पहली बात मैम, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो कितनी होती हैं? आपको बताना है 3 टाइप की सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स इन आवर माउथ। हमारे मुंह में 3 प्रकार की लारीय ग्रंथियां होती हैं। सबसे पहले आपको इनके नाम याद करने हैं, फिर आपको इनमें से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, ये ऐसे याद करेंगे, फिर हम आपको फोटो दिखाएंगे। पहले आप नाम लिखो। 3 प्रकार की सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो 24 घंटे 7 दिन आपके मुंह में लार बना रही होती हैं। वो लार 1 से 1.5 लीटर तक बन सकता है एक दिन में। जनरली 700-800 ml 1 लीटर तो बनना ही बनना चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी लारीय ग्रंथियां होती हैं वो देखो। पहली होती है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। बच्चों बहुत ध्यान से पढ़ लो, प्लीज पढ़ लो, मत कमेंट करो। पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स, हिंदी में सेम नाम है, पैरोटिड लारीय ग्रंथियां लिख लोगे। पहली जो सलाइवरी ग्लैंड का नाम होता है वो होता है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स। दूसरी होती है, उसको बोलते हैं बच्चा हम सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स। नंबर 2 पे लिखो सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स। देखो ये पूरा लिख दोगे, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स लिख देना। हिंदी में सेम नाम है, सबलिंगुअल लारीय ग्रंथि बोलेंगे इसे, सबलिंगुअल लारीय ग्रंथियां। ये दूसरे प्रकार की ग्रंथियां हैं। तीसरी जो होती हैं उनको हम बोलते हैं सब मैंडिब्यूलर। तीसरी होती हैं उनको हम बोलते हैं सब, मैं ना इनको ब्लॉक ही करवा देती हूं, रुक जाओ। ये सचिन यादव को ब्लॉक करना है यहां से, टेक्निकल टीम इसको कोर्स डीएक्टिवेट कर दो, इसका कोर्स। ठीक है, मैं अपने असली रुद्र रूप में आई जाती हूँ, तुम लोग नहीं मान रहे हो ना। हिंदी में पढ़ाओ, तुम्हें यहाँ पे फारसी लिखी भी दिख रही है। हाँ, इनको ब्लॉक कर दो, इनका किसी भी हालत में बैच नहीं खुलना चाहिए कल से। सब मैंडिब्यूलर सलाइवरी ग्लैंड्स, सब मैंडिब्यूलर सलाइवरी ग्लैंड्स, हिंदी में सेम नाम है सब मैंडिब्यूलर लारीय ग्रंथि, सब मैंडिब्यूलर लारीय ग्रंथि। रिफंड भी नहीं करना है इनका, ठीक है आकाश। सब मैंडिब्यूलर सलाइवरी ग्लैंड्स, ये 3 प्रकार की लारीय ग्रंथियां होती हैं हमारे मुंह में। मैं आपको ये बता देती हूं 3 प्रकार की होती हैं, और ये जो होते नाम लिखे ना, ये पेयर्स में होती हैं बच्चा, जोड़ा है। इसका मतलब मैम आप ये कहना चाहती हैं पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स कितनी होती हैं? 2 का मतलब 1 पेयर। हाँ जी। सबलिंगुअल कितनी होती हैं? 2 का मतलब 1 पेयर यानी 1 जोड़ी। ठीक है, सब मैंडिब्यूलर यानी कि 2 का मतलब यानी कि 1 पेयर। तो टोटल लारीय ग्रंथियां कितनी हो गई है हमारे मुंह में? टोटल लारीय ग्रंथियां 6 होती हैं बच्चों। तो मैं ऐसे बोल दूं 3 प्रकार की होती है, 3 ही जोड़े में होती है। 3 जोड़े का मतलब 6 ही होता है, 3 जोड़े का मतलब 6 ही होता है ना। हाँ जी मैम। अब मैम फोटो दिखाओ, चलो आओ, ये फोटो देखो और इसमें ध्यान से देख के मुझे ये बताओ, जो मैम ने तीनों नाम लिखे हैं क्या वो आपको तीनों नाम दिख रहे हैं इसके अंदर? हाँ जी, फटाक से बोलो, क्या मैम ने 3 नाम लिखवाए हैं वो तीनों नाम आपको दिख रहे हैं इस फोटो के अंदर? दिख रहे हैं? अब मुझे ये बता दो, आपको देखकर ये फील हो रहा है कि इनमें सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है? फोटो से आपको समझ में आ रहा है कि बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है? जो कान के पास है देखो वो आपको बड़ी लिख रही होंगी। हाँ, जो कान के पास है, कान के पास देखो ये इंसान ऐसे, इसका मुंह ऐसा है, ध्यान से सुनो, इसका मुंह ऐसा है, तो एक ये रही, एक ये रही, 2 होगी ना, ये सबसे बड़ी है। पैरोटिड लारीय ग्रंथियां सबसे बड़ी होती है। सबसे छोटी कौन सी होती है? देखो बच्चा, ये वाली आपको छोटी दिख रही होंगी, ये वाली छोटी है। तो ये इंसान ऐसे मुंह करके खड़ा है, तो 1 2 3, तो इधर भी तो 1 2 3 होंगी, तो टोटल 6 हो गई, 6 हो गई। ठीक है, अब इसी चीज को हम नोट्स में लिखेंगे। सबसे पहला आपको पता होना चाहिए तीनों माउथ में है, मुंह में तो तीनों ही है, मुंह में कौन सी कहां है? चलो आओ, ये होती है नियर बाय ईयर, नियर बाय ईयर्स,
ये हमारे कानों के पास होती हैं। दो कान हैं तो ऐसे याद कर लो, कानों के पास होती हैं। कान जो होते हैं ना, उनके पास होते हैं। ये हमारी जीभ के नीचे होती हैं। बिलो टंग लिखो, इसकी लोकेशन लिखो, बिलो टंग। ये जीभ के नीचे हैं बच्चा, ये दोनों जीभ के नीचे होती हैं। और ये कहाँ होती हैं? आपको मैंने परसों की क्लास में पढ़ाया था, निचले जबड़े को मैंडिब्यूलर कहते हैं, है ना। निचले जबड़े को मैंडिब्यूलर कहते हैं। तो निचले जबड़े के नीचे यहां है, 1 2, तो लिख दो बिलो लोअर जो। इंग्लिश में लिखो बिलो लोअर जो, और हिंदी में लिखो निचले जबड़े के नीचे। लिखो इसकी लोकेशन, बिलो लोअर जो, निचले जबड़े के नीचे लिख दो। ये निचले जबड़े के नीचे होती है। तो आपसे पूछ लिया बच्चा, कौन सी सलाइवरी ग्लैंड कहां होती है, उसकी लोकेशन। जी हाँ मैम, हम बता देंगे, है ना। आगे बात समझ में? ठीक है, चलो अब बच्चों सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है वो सुनो। ये जो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड होती है ना, ये तीनों में सबसे बड़ी है। और इसको स्टार कर लो, लिखो इट इज लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। यह सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि है ये एग्जाम में इतनी बार क्वेश्चन आता है, इसको 3 स्टार कर लो बच्चा। एग्जाम में सीधा पूछता है कौन सी लारीय ग्रंथि बड़ी होती है, ठीक है। सबसे छोटी इसके नीचे लिख दो, ये सबसे छोटी लारीय ग्रंथि है। इट इज स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। ये सबसे छोटी है, इंग्लिश में बन जाएगा स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, सबसे छोटी लारीय ग्रंथि। बड़ा छोटा पता लग गया, लोकेशन पता लग गया, फोटो दिखा दिया, सब दिखा दिया। अब मुझे ये बताओ इन तीनों का काम क्या है। ये सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ये लारीय ग्रंथियां हैं, तो इनका काम क्या है? इनका काम है लार बनाना। ये तीनों मिलकर एक दिन में 1 से 1.25 लीटर, 1 से 1.5 लीटर तक लार बना देती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा लार ये बनाती है। ऐसा कहा जाता है 70 से 80% जो लार है ना, वो यही बना देती है। इसका मतलब मैम एग्जामिनर हमसे पूछ ले सबसे ज्यादा लार कौन सी ग्रंथियां बनाती हैं, तो हम करके आएंगे निचले जबड़े के नीचे होती हैं, वो बनाती है। बाकी का जो 20-30% है ना, वो ये दोनों मिलकर बनाती है। लेकिन तीनों का ही काम क्या है? तीनों का काम एक ही है, लार बनाना। इन तीनों का एक ही काम है भाई, लार बनाना, ठीक है। और तीनों मिलकर कितना लार बना देंगी? हाँ बताओ जरा, तीनों मिलकर मैम 1 से 1.5 लीटर लार बना देती हैं। इसका मतलब मैम इन तीनों ग्रंथियों का काम क्या होता है? लार फॉर्मेशन, सलाइवा बनाना, लार बनाना, लार बनाना। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना जा रही हूं, आप सभी लोग आंसर देंगे। क्वेश्चन पूछूं, ध्यान समझना, ठीक है। आज ही करवा के आई हूं यूट्यूब पे, है ना, आज ही करवा के आई हूं यूट्यूब पे। बच्चों ये बताओ मुझे, क्या लार बनने को आप कंट्रोल कर सकते हो? कभी आपने ऐसा सोचा है आज तो मैं ना 2 लीटर लार बनाऊंगा? आप कंट्रोल कर सकते हो लार बनने को? कभी ऐसा हुआ कि अब तो मुझे 5 दिन तक मुंह में लार ही नहीं बनाना? क्या आप लार बनने को कंट्रोल कर सकते हो? आपके हाथ में है लार बनना और उसको बंद करवाना, है या नहीं? मुझे फटाक से आंसर दे दो, फिर मैं यहां से बनने वाला आपको एक क्वेश्चन करवाने जा रही हूं। फटाक से आंसर दो। नो? क्या आपके कंट्रोल में है लार को बनाना? राहुल जी आपका कहना है यस मैम कंट्रोल में है। वाह राहुल, वाह 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 वाह, तालियां होनी चाहिए तुम्हारे लिए तो, है ना। तुम तो फिर भाई सबको ही कंट्रोल कर सकते हो, कहीं तांत्रिक बाबा तो नहीं हो तुम। सुनो, लार को बनना हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए लार कैसा रिएक्शन होता है? इनवॉलेंट्री रिएक्शन है। ये हमारे बॉडी में होने वाली इनवॉलेंट्री रिएक्शन है, ये अनैच्छिक क्रिया है। बच्चा अनैच्छिक क्रियाएं वो होती हैं जिनको आप चाहकर भी कंट्रोल ना कर पाओ। बच्चा जो हमारे बस की नहीं है वो इनवॉलेंट्री है। तो बात ये है मैम, फिर डिसाइड कौन करता है कि लार कितनी बनेगी, कब बनेगी? ये डिसाइड करता है बच्चा आपके ब्रेन का एक हिस्सा, जिसको हम मेडुला ऑब्लंगेटा, या सिर्फ आप मेडुला लिख दो। मैम एक दिन में 1 से 1.5 लीटर लार बनना चाहिए?
अब बन गया, बंद कर दो। ये कौन डिसाइड करता है? ये आपका ब्रेन डिसाइड करता है। ब्रेन का हिस्सा दिमाग। दिमाग क्यों दिया है भाई फिर आपको? ऊपर वाले ने भेजा, क्यों भेजा है ना? तो ये डिसाइड करता है कि आपका लार कितना बनना है, कब बनना है, कब बंद होना है। ठीक है बच्चों, तो लार हमारे बस का नहीं है बनाना। ओके, अब बात आती है मैम लार में होता क्या है। चलो बात करते हैं लार में क्या क्या है। लार में सबसे ज्यादा होता है वाटर। सबसे ज्यादा हमारे सलाइवा में क्या है? पानी। मैं मिक्सर बता रही हूं लार में होता क्या है। पानी प्लस लार चिपचिपा लगता है। हाँ, चिपचिपा होता है क्योंकि लार में होता है म्यूकस। म्यूकस को बोलते हैं श्लेष्मा। हमारी लार में जो चिपचिपापन होता है, जो चिपचिपाहट होती है, वो इस म्यूकस की वजह से होती है। नाक से पानी निकलता है, वो चिपचिपा होता है जुकाम के अंदर। और क्या आपका लार जो होता है, थूक होता है, उसको वो भी चिपचिपा होता है। साथ में हमारी लार में और क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स को बोलते हैं हम खनिज तत्व। मैम हमारी लार में कौन कौन से मिनरल्स हैं? जैसे सोडियम, जैसे पोटाशियम, जैसे क्लोरीन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और साथ में हमारी लार में होते हैं एंजाइम्स। अरे प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे बताओ एंजाइम्स क्या काम करते हैं और एंजाइम्स किसके बने हुए होते हैं? चलो फटाक से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कर दो। हाँ जल्दी बताओ, एंजाइम्स किसके बने हुए होते हैं और एंजाइम्स क्या करवाते हैं? जल्दी बताओ जल्दी। ये देख कितना जल्दी चलने की है ना। एक बच्चा का लार का पीएच कितना होता है? बच्चा नहीं बच्ची है ये। अरे रुक जा भाई, रुक जा, बताएंगे, सब बताएंगे। हाँ, एंजाइम्स प्रोटीन के बने हुए होते हैं एंड एंजाइम्स जो होते हैं आप जानते हैं वो डाइजेशन करवाते हैं। अब आप जानते हो हमारी माउथ में सबसे लार में सबसे ज्यादा पानी होता है। तो जितना पानी पियोगे उतना लार आएगा, उतना थूक आएगा आपको। ठीक है, और जितना पान खाओगे, पान खा के भी लोग थूकते हैं, उतना ही आपको क्या आएगा बेटा? लार बनेगा। ओके बच्चों, चलो अब आओ जरा सुनो। ऐसा लिखा हुआ है आपकी बुक्स में कि ये जो पानी है ना, ये पानी लार के अंदर 95 से 99% तक हो सकता है पानी। ठीक है, और ये सारी चीजें बाकी की मिला के, ये सारी चीजें, ये कितनी? ये 1 से 5% में है, सिर्फ 1 से 5% में। अब मैंने कहा जितना ज्यादा पानी पियोगे तो उतना ज्यादा पानी का कंटेंट लार में बढ़ जाएगा, है ना। अब कम पानी पियोगे तो थोड़ा कम पानी, लार में पानी कम होगा, ये सारी चीजें ज्यादा हो जाती है। अब यहां पर एक शब्द आया कि मैम ये एंजाइम्स क्या करते हैं, लार में कौन कौन से एंजाइम, एस लगाया है तो लिखो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हमारी लार में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं वो सुनो। हमारी लार में 2 एंजाइम्स होते हैं। पहला एंजाइम है, उसका नाम होता है लाइसोजाइम्स, एस लगा दो, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, लाइसोसोम नहीं है ये। ठीक है, अब ज्यादा पढ़ाकू मत बन जाना, लाइसोजाइम है ये, लाइसोजाइम्स, एस लगा दो एंजाइम। और दूसरा जो हमारी लार में एंजाइम होता है ना, उस एंजाइम का नाम होता है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, हिंदी में लिखो बच्चा, लारिये एमाइलेज एंजाइम, लारिये इमाइलेज एंजाइम। तो हमसे अगर एग्जाम में पूछ ले लार में कितने एंजाइम होते हैं? 2। कौन कौन से? ऑप्शन में 1 हो तो 1, दोनों हो तो दोनों। अब सुनो बच्चों, जो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम है ना, इसी का एक दूसरा नाम होता है, इसका पता है आपको? एक दूसरा नाम होता है, इसी को बोलते हैं टाइलिन अमाइलेज एंजाइम। इसको टाइलिन अमाइलेज एंजाइम भी कहते हैं। मैम लिख तो रही हो पी से, प्रोनाउंस कर रही हो टी से। बच्चा जब इसको प्रोनाउंस करते हैं तो पी साइलेंट हो जाता है, टी से करते हैं, तो हम इसको हिंदी में लिखेंगे टाइलिन अमाइलेज एंजाइम। ठीक है, तो हमारी लार में
एक तो लाइसोजाइम हो गया, दूसरा सलाइवरी अमाइलेज का ही दूसरा नाम होता है टाइलिन अमाइलेज। दो प्रकार के एंजाइम होते हैं। अब एंजाइम है तो भाई कुछ ना कुछ तो काम करेंगे, बिना काम के थोड़ी है आपका लार को व्यर्थ मत जाने दो। जिस दिन लार बनना बंद हो जाएगा ना, बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। तो जलेबी को देख के, गुलाब जामुन को देख के जब लार टपकाते हो ना, वो कम टपकाया करो, राइट? क्योंकि जिस दिन लार नहीं बनेगा ना, उस दिन फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगा, है ना? ओके, चलिए अब सुनो जरा मेरी बात को। ये लाइसोजाइम क्या करते हैं? जो लोग खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोते हैं, जो लोग गंदगी से रहते हैं, नाखून वाखून नहीं काटते, नाखूनों में गंदगी होती है, खाना खा लेते हैं उसी हाथ से, जो लोग सड़ा हुआ खाना खा जाते हैं, 3 दिन पहले की सब्जी खा गए, सड़ गई, उसमें बैक्टीरिया, उसमें जर्म्स पनप गए, है ना? और केला सड़ा हुआ खा लिया, सेब सड़ा हुआ खा लिया, तो सड़ना और गलाने का काम होता है बैक्टीरियाज और जर्म्स का, जीवाणुओं और कीटाणुओं का। तो अगर आपने हाथ नहीं धोए, नाखूनों में गंदगी है, आप बिल्कुल मेंटेन नहीं रखने अपने आप को, हाथ तक नहीं धो रहे आप खाना खाने से पहले, तो बच्चों हमारे हाथ में बैक्टीरियाज होते हैं। क्या आपको मेरे हाथों में बैक्टीरिया दिख रहे हैं? नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि बैक्टीरियाज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जीवाणु सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए आपको। तो अगर आपने हाथ धोए बिना खाना खा लिया, तो आपके खाने में क्या आ सकता है? आपके खाने में कोई बैक्टीरिया आ सकता है। क्लास रुक गया है? क्या क्लास रुक गई है? बफरिंग हो रही है? क्लास रुक गई है क्या? नजर लग गई मेरे स्टूडियो को, इतना अच्छे से सब चलता था, है ना? अब आप बोलोगे मैम साइंस की टीचर होकर नजर मानती है। मैं तो मजाक कर रही हूँ, मैं नजर वजर नहीं मानती, मैंने तो अपने बच्चे को कभी नहीं माना कि नजर लगती है। हाँ, क्या क्लास रुक गई है? सही चल रही है? ऑल ठीक, ठीक है, ठीक है, आ जाओ। तो लाइसोजाइम का काम क्या होता है? अगर आपने खाने में कोई बैक्टीरिया, कोई जर्म्स खा लिया, उसको मारना। तो ये लाइसोजाइम क्या करते हैं? टू किल जर्म्स एंड बैक्टीरियाज, टू किल जर्म्स एंड बैक्टीरियाज। लिखो, लाइसोजाइम का काम होता है जीवाणु कीटाणुओं को मारना। ये जीवाणु कीटाणु कहाँ से आए हैं? आपके खाने में आए हैं। तो जीवाणु और कीटाणुओं को नष्ट करना, नष्ट करना। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये लाइसोजाइम, ये मैं बोल रही हूँ सीडीएस के एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है? सीडीएस के ऊपर एक क्वेश्चन है जो मैं बोल रही हूँ, अगली लाइन सुनो, अगली मेरी बात सुनो ध्यान से। ये जो लाइसोजाइम होते हैं ना, ये सारे बैक्टीरिया को नहीं मार सकते हैं, कुछ सर्टन बैक्टीरियाज होते हैं जिनको ही ये मार सकते हैं। तो एक बार सीडीएस के पेपर में क्वेश्चन आया कि लाइसोजाइम एंजाइम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो वहां पर लिखा हुआ था लाइसोजाइम एंजाइम सर्टन बैक्टीरियाज को किल कर सकते हैं, वो आपको सही करके आना था। सारे बैक्टीरिया को नहीं मार सकते। अगर सारे बैक्टीरिया को मार देता ना, तो हमें कभी फूड पॉइजनिंग नहीं होती। होता है ना, कभी कभी आपको पेट में दर्द होता है, रात को खाया, सुबह बहुत तेज पेट में दर्द और दस्त लग गए, ये सब होता ही नहीं कभी हमें। तो ये सारे बैक्टीरियाज को नहीं मारते, कुछ सर्टन बैक्टीरियाज को ही मारते हैं, कुछ सर्टन बैक्टीरिया और कीटाणुओं को ही नष्ट कर पाते हैं। ये बात लिख देना बच्चा, कुछ को ही मार पाता है, सारे नहीं मार पाता। ये अगर सारे मार पाता तो कभी भी हमें बैक्टीरियल डिजीज ही नहीं होती भाई। कितनी सारी बैक्टीरिया से बीमारी होती है हमें। टीबी बैक्टीरिया से होता है, न्यूमोनिया बैक्टीरिया से होता है, टिटनस बैक्टीरिया से होता है, डिप्थीरिया बैक्टीरिया से होता है, प्लेग बैक्टीरिया से होता है। तो अगर ये लाइसोजाइम सारे बैक्टीरिया को मार रहा होता तो आज ये बीमारियां हमें होती ही नहीं। ठीक है बच्चों, आज ये बीमारियां होती ही नहीं। अब बात करते हैं मैम, ये एंजाइम क्या करता है? सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, या इसी को हम टाइलिन अमाइलेज एंजाइम कहते हैं। ये क्या करता है? ये क्या करता है? इसका काम क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म पढ़ो, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। जब भी आप अमाइलेज शब्द देखते हो ना, ये काम करता है बच्चा। अच्छा एक बात बताओ, जिस भी शब्द के आखिर में एज लगा हुआ होता है वो हमेशा एंजाइम होता है।
सबसे पहला तो ऐसे पढ़ लेना, जिस भी शब्द के आखिर में एज लगा हुआ है वो एक एंजाइम है, अमाइलेज एंजाइम है। ये अमाइलेज क्या करता है वो सुनो। ये अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। इसका मतलब मैम ये जो एंजाइम लिखा है ना, ये क्या काम करता है? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये शर्कराओं का पाचन करता है, ये शर्कराओं का पाचन करता है। तो हमारे मुंह में आपने जितनी भी कार्बोहाइड्रेट खाई थी उसका पाचन शुरू कर देगा कौन सा एंजाइम? कौन सा एंजाइम? सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। शिट, मेरा सिस्टम अपडेट पे चला गया। 1 मिनट बच्चों, मैं रोकती हूँ अपडेट पे चला गया मेरा सिस्टम।